दोस्तों बिल्कुल ठीक सही देखा आपने। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 मई 2025 से 10 ऐसे नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर, आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। और इन नए नियमों में कई सारे नियम बैंक खाता वालों के लिए अपडेट हैं। एटीएम और रेलवे से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। 1 मई से एलपीजी गैस सिलेंडर और ग्रामीण बैंकों के विलय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक इन बदलावों का प्रभाव हर वर्ग पर पड़ने वाला है, क्योंकि इनमें पैसों से भी जुड़े काफी नियम बदलने जा रहे हैं। 1 मई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर भी 4 अलग से नए नियम लागू होंगे। सो लेट्स बिगिन दोस्तों, बातें ना बनाते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं नए नियमों के अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले तो एक जानकारी आपको बता दूं, हर साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है शिकागो के मजदूर आंदोलन की याद में। और इस दिन दुनिया के कई देशों में नेशनल हॉलिडे भी रहता है। हमारे भारत में भी लेबर डे के मौके पर स्कूल से लेकर बैंक तक काफी सारी चीजें बंद रहने वाली हैं, क्योंकि कई राज्य सरकारें 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर छुट्टियां घोषित करने जा रही हैं। पूरे भारत में कई राज्यों में 1 मई को बैंकों की छुट्टी रहेगी। राजस्थान सरकार का भी कहना है कि श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई, 1 मई को छुट्टी के साथ भी उनको पूरा वेतन मिलेगा। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए दोस्तों। एटीएम यूजर्स के लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि इस मई महीने की पहली तारीख से एटीएम से पैसों की निकासी और बैलेंस चेक करने पर भी अब आपको ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड समेत देश भर के सभी बैंकों में 1 मई से एटीएम केस निकालने का ये नियम बदलने जा रहा। अब आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। और ऐसा क्यों? तो दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से हाल ही में एटीएम इंटरचेंज की फीस को बढ़ा दिया है। इसीलिए एटीएम से जुड़े केस ट्रांजैक्शन 1 मई 2025 से महंगे होने जा रहे हैं। तो अब बार बार अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने की आदत है तो उस पर लगाम लगाना पड़ेगा, वरना बार बार एटीएम से ट्रांजैक्शन करना ज्यादा महंगा पड़ेगा। 1 मई से आरबीआई द्वारा एटीएम से निकासी शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है। और ये शुल्क कितना बढ़ाया जाएगा तो देखिए, समझिए जरा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एटीएम से पैसों की विड्रॉल फीस यानी चार्जेस में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। जो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं हर महीने के, उसके बाद अतिरिक्त ट्रांजेक्शन करने पर जो पहले चार्ज 21 रुपए लगता था वो अब बढ़कर 23 रुपए हो जाएगा। 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी हर ट्रांजेक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आरबीआई ने इंटरचेंज फीस भी 2 रुपए बढ़ाई है। जो पहले 17 रुपए लगता था, अब हर इंटरचेंज एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए आपको 19 रुपए चार्ज यानी शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी पैसे नहीं निकालने वाले ट्रांजैक्शन भी महंगे होंगे। जैसे कि आप एटीएम मशीन पर जाकर के अपने अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तो उस फीस को भी 1 रुपए बढ़ा दिया है। जो पहले 6 रुपए था, तो अब आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए भी 7 रुपए चार्ज लगेगा। समझ रहे हो? वैसे आप एटीएम से कितने फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक ज्यादातर बैंकों द्वारा 5 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट दी जाती है। हालांकि ये रूरल और अर्बन अलग अलग इलाकों के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। बाकी ये एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। एटीएम ऑपरेटरों की रिक्वेस्ट के बाद आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए दोस्तों, अगला नया नियम देखिए। रेल यात्रियों के लिए बड़ा जरूरी अपडेट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि 1 मई से दोस्तों रेलवे से जुड़े भी कुछ सख्त नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनमें पहला तो ट्रेन टिकट के बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से। अब टिकट बुकिंग कैसे होगी तो समझिए जरा। कुल रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में 3 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और इन 3 बदलावों में पहला तो एक समान आरक्षण अवधि, यानी अब सभी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग जो 120 दिन पहले शुरू हो सकेगी। पहले अलग अलग ट्रेनों के लिए आरक्षण की अवधि अलग अलग होती थी, जिससे यात्रियों में भ्रम होता था। तो इन सभी के लिए समान रिजर्वेशन पीरियड कर दिया 120 दिन का, यानी आप अपनी यात्रा से अधिकतम 4 महीने पहले तक ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा बदलाव तत्काल टिकट के नियमों में होने जा रहा। अब एसी कोच की तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से होगी। स्लीपर क्लास की तत्काल टिकट 11 बजे बुकिंग शुरू होगी। और एक यूजर आईडी से एक दिन में सिर्फ 2 ही तत्काल टिकट बुक किए जा सकेंगे। किसी भी ट्रेन में केवल 30% सीटें ही तत्काल कोटे में रहेगी। इसके अलावा रेलवे की तरफ से नई रिफंड पॉलिसी भी लागू की जा रही है, जिनके भी कुछ नियम आप देख सकते हैं। ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द करने पर आपको 75% पैसा वापस रिफंड मिल जाएगा। और आपकी यात्रा के समय से 24 से 48 घंटे के बीच अगर आप टिकट को रद्द करते हो तो 50% रिफंड मिलेगा। और 24 घंटे से भी कम समय में रद्द करने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है। कुछ और अन्य छोटे जरूरी बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को अब रियायत का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पात्रता की पुष्टि करनी होगी। टिकट बुकिंग होने पर 2 SMS भेजे जाएंगे ताकि धोखाधड़ी से बचाव हो सके। यात्रियों को ई टिकट खरीदने को ही प्राथमिकता देने की सलाह दी है रेलवे ने, ताकि कागज की बर्बादी कम हो, हरित पहल को बढ़ावा मिल सके, है ना। तो इन बदलावों से रेलवे के आम यात्रियों को कई फायदा मिलने वाला है। स्मार्ट बुकिंग के लिए कुछ टिप्स भी हैं जो भी ध्यान में रखें आप। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण नियम रेलवे की तरफ से आदेश जारी किया गया। 1 मई से वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में भी यात्रा नहीं कर पाएंगे अब यात्री, अन्यथा जुर्माना या जनरल कोच में भेजने की कार्रवाई भी हो सकती है। भारतीय रेलवे की तरफ से 1 मई से वेटिंग टिकट यात्रियों के लिए भी ये बड़ा बदलाव, नया नियम लागू किया जा रहा। अब जो वेटिंग टिकट लेकर लोग बाग स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर लेते थे इतने दिन, तो वो यात्रा करना अब संभव नहीं होगा। ये सख्त नियम कंफर्म टिकट धारकों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की तरफ से लागू किया जा रहा है। तो इस बदलाव से कंफर्म टिकट वालों को ज्यादा
ज्यादा फायदा होगा, है ना। कुल मिलाकर अब आप वेटिंग टिकट के साथ ट्रेनों के स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखें 1 मई से। और इसके अलावा रेलवे के कुछ और रूल्स और हाइलाइट्स देखिए आप। तत्काल टिकट बुकिंग करने पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। एक बार अगर आपका तत्काल टिकट बुकिंग कंफर्म हो गया तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा। बाकी रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट के चार्जेस वगैरह में भी कुछ बदलाव किए हैं। और तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पीरियड के पहले 30 मिनट में एजेंटों के द्वारा टिकट बुकिंग पर बैन रहेगा। बाकी आप एसी, स्लीपर, इन कोच में यात्रा करते हो अनकन्फर्म्ड टिकट पर तो 450 और 250 रुपए तक आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है ना। और तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग्स वगैरह क्या होगी ये तो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है। तो ये रेलवे से जुड़े नए नियम रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। 1 मई से इन 4 राज्यों में 46 दिनों की छुट्टियों का आदेश जारी हुआ। गर्मी की छुट्टियां घोषित की जा रही लंबे दिनों के लिए और इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, कुल 46 दिन तक। बिहार में भी 1 मई से छुट्टियां शुरू होने जा रही है, ये छुट्टियां भी 15 जून तक चलेगी। और ठीक ऐसे ही राजस्थान में भी 1 से 15 जून तक और मध्य प्रदेश में भी 15 तारीख तक जून महीने तक गर्मी की छुट्टियों का अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है ना। वैसे उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 1 मई से बदल जाएगा ये सिस्टम। बहुमंजिला इमारतों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। और इस नए नियम के मुताबिक दोस्तों जो यूपी के बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि अब आपको बिजली कार्यालयों यानी सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत भार बढ़ाने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। यानी कि अगर आप अपने बिजली मीटर का लोड बढ़वाना चाहते हो तो अब आपको घर बैठे ही ये सुविधा मिलेगी। आप ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे। सिंपली आपको uppcl.org इस पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करके आप अपने विद्युत मीटर बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वा सकते हैं। जैसे 1 किलोवाट को 2 किलोवाट करना या 2 को 5 किलोवाट करना, तो 1 मई से ये सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और शॉपिंग करने वालों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 1 मई को आईफोन भी मिलेगा सस्ता। सैमसंग, वीवो, वन प्लस समेत सभी तरह के मोबाइल फोन पर भी डिस्काउंट का फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन की तरफ से एक मेगा सेल का ऐलान किया गया है। ग्रेट समर सेल शुरू की जा रही 1 मई से अमेजोन कंपनी, ठीक है। और अमेजोन की ही तरह फ्लिपकार्ट पर भी 1 मई से बड़ी सेल शुरू होगी। डबल क्रेजी नाम से फ्लिपकार्ट भी मई की पहली तारीख को ये सेल शुरू करने जा रही है। तो अगर आप अभी गर्मी के सीजन में एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह कुछ भी खरीदने का सोच रहे हैं, स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक काफी चीजों पर ऑफर आपको देखने को मिल जाएंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर 1 मई से, ठीक है ना। और अगला अपडेट किसान भाई लोगों से जुड़ा आ रहा। चावल निर्यात पर 1 मई से नई टैरिफ लाइन लागू करेगा भारत, जिससे कि चावल की 20 किस्मों को उगाने वाले किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। केंद्र सरकार की तरफ से चावल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए 1 मई से ही नई टैरिफ लाइन व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस बात की जानकारी संसद में वाणिज्य मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि नई टैरिफ लाइन के लिए चावल आधारित प्रक्रिया जैसे कि प्री बॉइल्ड और बाकी 7 अन्य किस्मों के चावल जैसे GI टैग वगैरह, इन सभी पर यह केंद्र सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान होंगे, एक 8 डिजिट का HS कोड होगा। किसानों को कुल मिलाकर उनकी चावल की फसलों के एक्सपोर्ट पर भी अब ज्यादा फायदा मिल पाएगा, है ना। और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक और नया नियम है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश भर के सभी बैंकों और NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि अब लाइसेंस या अन्य अप्रूवल के लिए 1 मई से प्रवाह पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा। 1 मई 2025 से सभी रेगुलेटेड संस्थानों को रेगुलेटरी मंजूरी, लाइसेंस व अन्य तरह की अनुमति के लिए केवल इस ऑनलाइन प्रवाह पोर्टल का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सभी बैंक, वित्तीय कंपनियां और अन्य विनियमित संस्थाएं भी 1 मई से इस पोर्टल का यूज करेंगे अपने लाइसेंसिंग वगैरह के लिए, अन्य रेगुलेशन से जुड़े कामों के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। 1 मई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर भी 4 नए नियम अलग से लागू होने जा रहे हैं। वो क्या क्या, तो चलिए जरा समझ लेते हैं। पहला तो सरकार का प्लान है दोस्तों, अब सभी राशन कार्ड डिजिटल होंगे और आपको अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। जिन भी लोगों ने अभी तक भी अपने राशन कार्ड की eKYC नहीं करवाई है तो eKYC प्रोसेस जरूर करवा दें। राशन कार्ड के साथ साथ गैस सिलेंडर के लिए भी eKYC करवाना कंपलसरी कर दिया है। और गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम भी बदले गए हैं, जिनके तहत अब गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद डिलीवरी के समय भी आपको OTP वेरिफिकेशन करना होगा। और भी LPG गैस सिलेंडर से जुड़े कुछ नियम आप देख सकते हैं। और बाकी कुछ राज्यों के राशन कार्ड धारकों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए हिमाचल में लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब 5 रुपए तक सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 19 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सरसों के तेल में 5 रुपए प्रति लीटर राहत देने का फैसला किया है। और हिमाचल के डिपो संचालकों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया। 1 मई से इस कारण उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा राशन। नए नियम के मुताबिक 1 मई से हिमाचल के प्रदेश भर में डिपो संचालक अपने इंटरनेट यानी कि मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई से POS मशीनों को नहीं चलाएंगे और न ही इस तरह के इंटरनेट के जरिए राशन देंगे। जब तक विभाग POS मशीनों को चलाने के लिए इंटरनेट व नई इंटरनेट सिम मुहैया नहीं करवाता तब तक मशीनें बंद रहेगी। हालांकि समिति ने सरकार को इसके लिए 30 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया था, तो 1 मई से यह नया सिस्टम भी लागू होगा। वहीं ओडिशा राज्य में भी देखिए 1 मई से शुरू होगी धान खरीद। MSP पर इस बार बोनस भी देगी किसानों को सरकार। धान खरीद के 48 घंटे के अंदर MSP के रूप में 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से फसलों की कीमतें दी जाएगी और इनपुट सहायता के रूप में 800 रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये धान खरीद मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। अब तक लगभग 3.5 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं हाल ही में आपको बताओ दोस्तों, इस बीते महीने अप्रैल में सरकार ने 50 रुपए गैस
सिलेंडर के रेट भी बढ़ाए हैं। कुछ राज्यों में बिजली का भी करंट का झटका लगने वाला क्योंकि मई से ही आपका बिजली बिल बढ़ा हुआ आएगा। तो ये जो सरकार ने गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, उसके भी बढ़े हुए दाम आपको मई महीने से ही देने पड़ेंगे क्योंकि पिछले महीने का सिलेंडर खत्म हो गया। तो इस महीने अगर आप नया सिलेंडर लाते हो तो जो घरेलू गैस सिलेंडर दोस्तों पहले 858 में मिल रहा था वो अब 908 रुपए में आएगा। और कुछ राज्यों में बिजली बिल ज्यादा बढ़ना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में मई महीने में उपभोक्ताओं को बिजली की बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एक तो सरकार ने प्रदेश में अप्रैल महीने से ही टैरिफ में 3.5% तक की बढ़ोतरी कर दी है। तो इस हिसाब से यूनिट के हिसाब से अगर अपन देखें तो जहां पहले 4 रुपए 27 पैसे लगते थे, अब 4 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अलग अलग यूनिट के बिजली खपत के अकॉर्डिंग रेटें बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला एक और अपडेट आ रहा है एटीएम खाताधारकों के लिए। एटीएम से होने वाली इस परेशानी से भी अब लोगों को राहत मिलेगी। आरबीआई की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने ये चीज नोटिस की है कि जब भी लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो ज्यादातर 500 के नोट ही निकलते हैं। ऐसे में कई लोगों को परेशानी होती है। तो रिजर्व बैंक की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को भी निर्देश जारी किया गया जिसमें कहा कि एटीएम के स्लॉट में अब 100 और 200 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। चलिए, एजुकेशन को लेकर अपडेट आ रहा। नीट यूजी के एडमिट कार्ड 1 मई को जारी होंगे। पेन पेपर मोड में होगी इस बार परीक्षा। एग्जाम पैटर्न वगैरह आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। 1 मई से छत्तीसगढ़ में कई सारी समर स्पेशल ट्रेनें भी शुरू होने जा रही हैं। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से देश भर के कई राज्यों में ये एक्स्ट्रा समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी खुशखबरी। देखिए, युवाओं की निखरेगी स्किल। 1 मई से 30 जून के बीच यूपी के सभी जिलों में समर कैंप लगाए जाएंगे और इन कैंप में कई तरह की वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न रुचि अनुसार विषयों के एक्सपर्ट इन वर्कशॉप में आएंगे। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए इस बार गर्मियों में ये आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, मई महीने में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रोजगार मेले का आयोजन भी होगा। 1 से 22 मई तक अलग अलग जिलों में रोजगार मेले चलेंगे, यूपी, उन्नाव वगैरह में। और वहीं उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए योगी सरकार ने एक और खास प्लान बनाया है। देखिए, 10 लाख लोगों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और इस योजना के तहत राज्य भर के 75 जिलों में रहने वाले लोगों को एआई की ये ट्रेनिंग दी जाएगी। किन किन लोगों को ये फायदा मिलेगा, जैसे शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, नौकरी पेशा छात्र वगैरह सभी को ये एआई ट्रेनिंग में जुड़ने का मौका मिल सकेगा, है ना। चलिए, अगला अपडेट आ रहा। मुंबई में 1 मई से शुरू होगा विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 1 से 4 मई तक चलेगा ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। 1 मई से निजी ट्रांसपोर्ट के जरिए कर सकेंगे ज्वेलरी का आयात निर्यात भी। रत्न एवं आभूषण का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब मुंबई एयरपोर्ट के जरिए किया जा सकेगा ना। और वैसे व्यापार जगत से एक और अपडेट ये भी है, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। ये भी 1 मई से अपनी जिम्मेदारी पदभार संभालेंगे। 5 साल तक का होगा इनका कार्यकाल। टोल टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। हरियाणा गुरुग्राम फरीदाबाद के बीच बंदवाड़ी टोल प्लाजा पर भी 1 मई से कैश भुगतान पूरी तरह से बंद होगा, सिर्फ फास्टैग ही चलेगा। और वैसे दोस्तों, 1 मई से टोल प्लाजा को लेकर मीडिया में कई सारी ऐसी खबरें भी आई थी कि क्या 1 मई से फास्टैग बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने हाल ही में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स और खबरें देखी होंगी कि मई से देश भर में सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने जा रहा। तो मीडिया की इन रिपोर्ट्स और खबरों पर अब हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें परिवहन मंत्रालय का कहना है कि देश में अभी फिलहाल फास्टैग सिस्टम लागू रहेगा। परिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को फेक बताया। सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर यह क्लेरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण जारी किया गया। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, देश के 15 बैंकों का विलय होगा। 1 मई से एक राज्य में होंगे सिर्फ एक ही आरआरबी बैंक। दरअसल मई महीने से ही सरकार हमारे देश में 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसके तहत हमारे देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर अब 28 रह जाएगी, जो कि मौजूदा समय में 43 टोटल ग्रामीण बैंक है हमारे देश में फिलहाल। तो ये सभी ग्रामीण बैंक अलग अलग राज्यों में जैसे यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वगैरह इन राज्यों के आरआरबी बैंकों का मर्जर किया जाएगा। टोटल 1 मई से 15 बैंकों का विलय होगा। उसके बाद देश के एक राज्य में सिर्फ एक ही आरआरबी बैंक रहेगा, यानी 1 स्टेट 1 रीजनल रूरल बैंक। तो इस मर्जर से जुड़ी ज्यादा जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो डाला इस संबंध में। अभी 4 दिन पहले ये वीडियो डाला, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस बैंकों के मर्जर के बाद ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वगैरह वगैरह। चलिए, अगला अपडेट देखिए, स्कूलों को लेकर नई व्यवस्था लागू होने जा रही। 1 मई से बदल जाएगा हाजिरी लगाने का नियम। बिहार राज्य में फिलहाल 30 स्कूलों से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा 1 मई से ही। अब शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जिसके लिए विद्यालयों को टैबलेट भी दिए गए हैं। और ये सॉफ्टवेयर मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या भी बताएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से यह नया दिशा निर्देश जारी किया गया। वहीं खबर है, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर पूरे दिन मुंबई में रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान राज्य में कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। चलिए, अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में पराली जलाने पर अब बड़ा एक्शन होगा। 1 मई से किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर कोई किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उसे फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया
जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव बोले कि नरवाई जलाने वाले किसानों को अब सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1 मई से सख्त नियम लागू होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 1 मई से 31 मई तक ट्रांसफर होंगे, यानी तबादले होंगे। एमपी सरकार अपनी अगली कैबिनेट बैठक में ये नई ट्रांसफर पॉलिसी यानी नई तबादला नीति लाने का भी प्लान कर रही है। वैसे मंगलवार को इस तबादला नीति पर मुहर भी लग सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 1 से 15 जून तक हॉलीडे रहेगा, समर हॉलीडे यानी गर्मी की छुट्टियां रहेगी। और यूपी में भी किसानों के लिए एक अपडेट आ रहा, 1 मई से शुरू होगा गन्ना किसानों के खेतों का सर्वे। 3 दिन पहले मिलेगा एसएमएस। किसानों को अपना घोषणा पत्र खुद ऑनलाइन भरना पड़ेगा और सर्वेक्षण टीम को भी ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। ठीक ऐसे ही हरियाणा सरकार की तरफ से भी किसानों के लिए आदेश जारी किया गया। 1 मई तक फसल नुकसान का दावा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दें। हाल ही में जो कई सारी आग लगने की घटनाएं हुई, ओले गिरने की घटनाएं हुई, जिससे किसानों की फसलें जो प्रभावित हुई हैं, तो आप हरियाणा सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर अपना फसल का नुकसान का रिकॉर्ड अपलोड कर दें ताकि आपको समय पर मुआवजा मिल सके, है ना। और देखिए राजस्थान के कई जिलों में मनरेगा कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर। और इस बीच कर्मचारी संगठन ने ऐलान किया कि 1 मई से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपके पैन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। 1 मई से बंद हो जाएंगे पुराने पैन कार्ड। भारत में पैन कार्ड जो कि एक जरूरी दस्तावेज है, उसको लेकर सरकार की तरफ से हाल ही में कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें जल्द से जल्द लिंक कर लें। और अगर आपका पैन कार्ड बहुत ही ज्यादा पुराना है, अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 या इससे पहले वाले आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड लिया है, तो भी आप अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड स्टेटस को अपडेट कर लें, ठीक है ना। इनकम टैक्स पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। इस लिंक पे जाओगे, यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना, यहाँ आधार नंबर डालना और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अपने पैन आधार नंबर डाले तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि यूर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड विद गिवन आधार नंबर, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन स्टेटस भी आप चेक कर ले जरूर। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी मेरठ में खुलेगा न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र। गरीब छात्रों को मिलेगी जज बनने की निःशुल्क तैयारी। 1 मई से क्लासेज भी शुरू होगी। और वहीं देखिए दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी के एनएसई ने एसएमई से मेन बोर्ड में माइग्रेशन के नियम भी बदले हैं, जो कि 1 मई से लागू होने जा रहे हैं। पात्रता के नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ, कंपनीज वगैरह के हाई प्रोफाइल लोगों के लिए देख सकते हैं आप डिटेल में जानकारी। और छत्तीसगढ़ में 1 मई से समर कैंप की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा ये तैयारी की जा रही है। कैंप में बच्चों को भेजने या नहीं भेजने का निर्णय अभिभावकों पर होगा। ये समर कैंप ऐच्छिक होंगे। और खाटू श्याम के भक्तों के लिए भी अपडेट आ रहा, खाटू श्याम का मंदिर 19 घंटे बंद रहेगा। 30 अप्रैल से 1 मई तक दर्शनों पर रोक रहेगी। श्री श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से ये फैसला लिया गया। और 1 मई से दोस्तों पूरे देश में पेंशन सिस्टम में भी 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हर एक पेंशन धारकों को ये जरूर जान लेना चाहिए। एक तो सभी पेंशन धारकों के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जरूरी है। पेंशन के लिए हाल ही में आय सीमा वगैरह भी बढ़ाई गई। पेंशन अब सीधे खाते में आएगी। पेंशन लेट आती तो सरकार आपको हर महीने जुर्माने के रूप में ब्याज भी देगी। पेंशन शिकायतों के लिए नया पोर्टल बनाया गया। हर महीने अंतिम कार्य दिवस तक पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की डिटेल जानकारी मैं आपको पेंशन के अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। वहीं देखिए उत्तराखंड सरकार ने भी डेंगू से निपटने के लिए एक नया प्लान बनाया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है। 1 मई से मच्छरों पर होगा वार। और झारखंड के लोगों को भी लगने वाला 440 वोल्ट का झटका। 1 मई से बिजली महंगे होने जा रही है। झारखंड राज्य में बिजली की दर 1 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ जाएगी। 1 मई से इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। नए टेरिफ का ड्राफ्ट भी अंतिम चरणों में चल रहा है। तो झारखंड के लोगों की जेब पर ये बड़ा झटका लगेगा मई से ही। 1 मई से हरियाणा गुरुग्राम में ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का काम भी शुरू हो जाएगा। इस रूट पर बनाए जाएंगे 27 नए स्टेशन भी। और उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में भी 1 मई से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्टूडेंट एग्जाम को लेकर भी अपडेट आ रहा। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अब आधार कार्ड वेरिफिकेशन सत्यापन अनिवार्य होगा। मई से ही यह नया नियम लागू होने जा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की 15 दिन की जो छूट सीमा थी वो भी 1 मई को समाप्त होने जा रही है। उसके बाद आपको 17% सरचार्ज देना पड़ेगा। और राजस्थान में इस बार 1 मई से नहीं होगा, प्रवेशोत्सव का आयोजन जुलाई में होगा। और स्कूली बच्चों से जुड़ा एक और अपडेट है। मिड डे मील के लिए स्कूलों को भी अब ज्यादा राशि मिलेगी। ये नई दरें भी 1 मई से लागू होने वाली है। और ये बढ़ी हुई दरों का जो खर्च होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहन करेगी। कितनी बढ़ोतरी की जा रही है मिड डे मील के खर्चे वगैरह में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और पीएफ खाता वालों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। ईपीएफओ भी नई सुविधा शुरू करने जा रहा जल्दी, या तो इस महीने मई में या अगले महीने जून तक शुरू हो जाएगी। अब आप अपने पीएफ खाते का पैसा यूपीआई और एटीएम के जरिए भी निकाल पाएंगे। 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी इसमें आपको, है ना। और इसके अलावा कुछ और बैंक खाता वालों के लिए नियम अपडेट है। हाल ही में कई सारे बैंकों ने सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। जैसे आरबीएल बैंक सेविंग अकाउंट के लिए भी नए रेट 1 मई से लागू होंगे। तो बैंकिंग न्यूज से जुड़े आए दिन अपडेट जो है मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताता रहता हूँ। कई सारे बैंकों ने लोन वगैरह सस्ते किए हैं, एफडी के रेट्स बदले हैं। तो आप जानकारी ज्यादा डीएलएस न्यूज चैनल के वीडियोस को देख करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कई सारे एफडी और सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस मेंटेन को लेकर भी कुछ बैंकों द्वारा न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं। बाकी जैसा कि हर महीने की पहली
पहली तारीख को आपको पता होगा एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव होता है। तो इस बार वैसे तो अप्रैल महीने में बढ़ी थी ऑलरेडी रेटें, तो इस बार तो चांसेस यही लग रहे हैं कि नहीं बढ़ेगी। फिर भी जो भी अपडेट आएगा 1 मई से और क्या सस्ता क्या महंगा होगा उसके रिगार्डिंग अलग से मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर वीडियो डाल दूंगा, अपडेट बता दूंगा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।